हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए निपर द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस टीचिंग तथा नॉन टीचिंग वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आ रखी है। तो जैसे पहली पोजीशन आप देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट आई हुई है। डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड तीसरा डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिक्स। तो जिसमें जो पे है 7th पे स्केल है, 14th लेवल का है और एक वैकेंसी तीनों में ही आ रखी है। एक पोस्ट है अनरिजर्व पोस्ट है। मैक्सिमम एज दे रखा है कि 50 ईयर्स होना चाहिए। जो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, वो इन 3 डिपार्टमेंट में आ रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। और पे स्केल देख सकते हैं आप, 7 पे स्केल के अंदर 12 CPC का है। इसमें एज दोनों के लिए अलग अलग दे रखा है। एक के लिए 43 ईयर्स दे रखा है, एक में 40 ईयर्स दे रखा है और एक में इसमें देखिए 40 ईयर्स दे रखा है। तीसरा जो पोस्ट कोड T7 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, जिसमें जो डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के लिए है। पे स्केल 13 का है। वहीं जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में पे स्केल 12 का है और एक पोस्ट है EWS कैटेगरी में। बाकी सब में OBC की एक पोस्ट थी यहाँ पे और बाकी सब में अनरिजर्व है। वहीं देखिए नॉन टीचिंग पोजीशंस भी आ रखी हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, सिस्टम इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये इतनी वैकेंसी आ रखी है और ये वैकेंसी आ रखी है आपकी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान हाजीपुर से आ रखी है। ये निपर हाजीपुर के से वैकेंसी आ रखी है, जो 3 जुलाई को एडवर्टाइज हुई है। ये देखिए रिक्वायरमेंट है, एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए होता है प्रोफेसर पद के लिए वो इसमें मांगा हुआ है। 10 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस विथ जो भी एडिशनल चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन डिजायरेबल होना चाहिए। ये हर सबके लिए सेम है, तो ये आपके लिए नोन है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एज तो उसमें दे ही रखा था, हमने एज के लिए बता रखा है कि क्या क्या है। अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस की लिए। अगर हम बात करते हैं तो नॉन टीचिंग पोजीशन में एक पोस्ट है रजिस्ट्रार की, जिसमें कह रहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। और साथ ही साथ उसको रजिस्ट्रार को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर पे, या 12 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो एडिशनल है। उसके साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ 8 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, एडमिन का ही। स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिस्टम इंजीनियर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मांगा है, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांगा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्ट है OBC के लिए। मेडिकल ऑफिसर का भी MBBS डिग्री मांगा है और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिकॉग्निशन बाय MCI के द्वारा आपको सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। क्योंकि पे स्केल अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा खासा ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है इनकी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री मांग रखा है। पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार है, उसको भी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ BTech ये आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए BCom होना चाहिए, +3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट को ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन +3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर टेक्निकल के लिए क्या कह रहा है कि 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी जो उससे एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो इसमें देखिए कि एज रिलैक्सेशन भी दे रखा। इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट आई उसमें लिख रहा है कि द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड अंडर द फार्मास्यूटिकल साइंस कैटेगरी। यदि आपने इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपकी MSc है, PG डिग्री है, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे इन्होंने कि आपका इसमें से किसी में भी आपका है PG डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।
असिस्टेंट हो, एसोसिएट, जिसमें भी आया डिग्री आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल और डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं तो उनको लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसमें जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भर के इसका जो फॉर्म भरने की शुरू 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि 27 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है। इसमें हम देख लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ की है फॉर टीचिंग पोजीशन के लिए। यदि आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज़ का डीडी बनेगा। डीडी की एप्लीकेशन फ़ी लगेगी जो कि ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करना है, ऑनलाइन या चालान के माध्यम से, या फिर 500 का पेमेंट करना है NEFT या बैंक ट्रांसफर थ्रू द फॉलोइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये 1000 to 500 का एप्लीकेशन फ़ी है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन यदि हम देखते हैं तो कह रहा है कि 2 फौज में सिलेक्शन होगा। ये टीचिंग के लिए कह रहा है। टीचिंग के लिए पहला एक होगा प्रेजेंटेशन होगा, सेमिनार प्रेजेंटेशन। दूसरा है इंटरव्यू के लिए, और केवल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, उस इंटरव्यू के लिए। वहीं जबकि कह रहा है कि सिलेक्शन जो होगा, जो नॉन टीचिंग पोजीशन है उनका सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू बिफोर द डेली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। उनका भी इंटरव्यू के ही थ्रू माध्यम से सिलेक्शन होगा नॉन टीचिंग कैंडिडेट्स के लिए भी। यदि अब जरूरी होगा जहाँ पे स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पे रिटन टेस्ट भी कराया जाएगा। जैसे कि ये नॉन टीचिंग पोजीशन में 9 और 12 पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इन लोगों ने दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन 27 जुलाई हमने बता रखी है, 27 जुलाई ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो है ये वेबसाइट दे रखा है नीपर hajipur.ac.in पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है आपको फॉर्म भरने के बाद जो है 5 अगस्त तक इसको इस सेंटर में भेजना है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ अप्लाइड, ये आपका एड्रेस है। रजिस्ट्रार IC रिक्रूटमेंट सेल नीपर हाजीपुर में भेजना है। और इस तरह से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुपरस्क्राइब ये आपका एनवलप को करना है। ठीक है, 5 अगस्त तक हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए। अब आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये नीपर हाजीपुर की वेबसाइट है मेन। इसमें आप आइए, इसमें रिक्रूटमेंट्स में ये नोट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट्स में क्लिक करेंगे तो आप एक नई वेबसाइट पे जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं। आप नीचे आइए, रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है। इसमें सबसे नीचे देखिए 3 जुलाई की एडवर्टीजमेंट है ये। इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, 3 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया था, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन टू नीपर हाजीपुर। ठीक है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है यहीं पे है ऑनलाइन फॉर एम्प्लॉयमेंट, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दे रखा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज पे खुल जाएगा। जैसे ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको जाके क्या करना है, आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम, ईमेल ID, अपना पासवर्ड वगैरह सेट करके सेंड करना है, रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको जो है ऑनलाइन आगे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।